नमस्कार दोस्तों। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छी को जोड़ लें जो भी है, ठीक है। और आप लोग को होमवर्क का भी प्रश्न मिला था और बीच में फिर से हम 2 दिन एब्सेंट कर गए, लेकिन कंटिन्यू रहेगा क्लास, अब एकदम कन्फर्म कंटिन्यू ही रहेगा। और आपके एग्ज़ाम तक जो भी 2022 में एग्ज़ाम 2022 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो भी चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आया था, चैप्टर वाइज हम सारा क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। होमवर्क का क्वेश्चन मिला था वो भी करेंगे। और ये भी क्वेश्चन देखिए बहुत ही वीवीआई है और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों ग्रुप डी में पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, देख सकते हैं सब अच्छा लेवल का क्वेश्चन, आप लोग देख भी सकते हैं। क्वेश्चन बहुत टॉप लेवल का है। जैसे इसी क्वेश्चन का बात करें तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग देखेंगे क्या तरीका लगेगा, कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। जबकि यहाँ पे देखे तो यहाँ एक्स दिया है 8, बोला है 72 से विभाज्य है, ठीक है। और बिना एक्स का मान निकाले भी हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो वो सभी चीज़ आप लोग को हम सिखाएंगे, ये सभी ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो पहले होमवर्क का प्रश्न देख लेते हैं जो आप लोग को दिया गया था होमवर्क में। एक लड़की, इसका आंसर बोलिए, बिल्कुल 6 बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा 6। लेकिन किस प्रकार से निकाला गया, अगर हम वो निकाल के आप लोग को बताएं तो चलते हैं। माना कि x वह बड़ी संख्या है जिससे अगर हम 7072, जिससे 7072 8505 जिससे 7072 8505 और 9925 और कितना 9925 को विभाजित करते हैं, ठीक है। मतलब x वह बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर भाग करते हैं x से, इसमें भी x से और इसमें भी x, ये कह रहा है कि x वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे मतलब x से अगर भाग करते हैं सभी संख्या में तो शेषफल जो बचता है वो हमारा, अगर क्रमशः मतलब यहाँ पे इसमें भाग करते हैं उस संख्या से तो 22 शेषफल बचता है, और इसमें भाग करते हैं तो 45 हमारा शेषफल बचता है, और यहाँ पे भाग करते हैं तो वो हमारा 55 शेषफल बचता है। तो इस बोला है कि x के अंकों का योग, ही नहीं बोला है x का मान, x के अंकों का योग बोला है। x के अंकों का योग देखिएगा। इस क्वेश्चन को भी हम लोग आप लोग को बताएंगे कि शॉर्ट तरीका से भी आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ये समझते हैं कि ये होगा क्या। अच्छा, इसका मतलब ये बोला इस संख्या में अगर हम भाग करते हैं उस संख्या से, बड़ी से बड़ी संख्या से, जो भी संख्या रहा होगा वो क्वेश्चन जाने, हमको उससे मतलब नहीं, निकालना भी नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उस संख्या से भाग करते हैं शेषफल 22 बचता है, इसका मतलब अगर 22 नहीं रहता उस संख्या में तो शेषफल नहीं बचता, मतलब 22 कम रहता तो शेषफल नहीं बचता ना। तो 22 कम कितना हो जाएगा, घटा देंगे, मतलब अगर उस संख्या से 7050 में भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा। सेम इसी तरीका से हम 8505 में भी घटा देते हैं, कितना 45, जैसे ही घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 8460, ठीक है। सिर्फ घटाना है, उसका आंसर आ जाएगा। और फिर यहाँ क्या है 9925 में घटाना हमें कितना है 55 है, जैसे ही 55 घटाएंगे तो इसका जो आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 0 का 0, ठीक है। ये संख्या आ गया। इसका मतलब है वह जो बड़ी से बड़ी संख्या है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन आप लोग, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है उससे अगर इसमें 7050 में पूरा पूरी भाग लग जाएगा, उससे 8460 में भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा, और उस संख्या से और 9870 में भी पूरा पूरी भाग लग जाएगा। इतना में कोई दिक्कत नहीं है, कोई शेषफल नहीं बचेगा, 0 बचेगा, क्योंकि जो भी शेषफल था घटा दिए हैं। अगर यहाँ भी किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है कमेंट करके, उसका हम रिप्लाई कोशिश करेंगे, इस स्पेशल क्वेश्चन को बना के दे देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में वह संख्या, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम लोग, जो भी जैसा भी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो इस कंडीशन में ये सबका HCF निकालते हैं, ठीक है। ये जो तीनों आप लोग को दिख रहा होगा, ये तीनों का हम लोग जो करते हैं HCF निकालते हैं, और HCF जो निकालते हैं वही हमारा संख्या क्या होता है, आंसर होता है। लेकिन संख्या नहीं निकालने बोला है, संख्या के अंकों का योग बोला है। अगर वह संख्या हम लोग निकालना होता, मान संख्या जितना भी आ गया, मान 36 ही आ गया, तो बोला इसके अंकों का योग 36 9, तो 9 हमारा आंसर होगा। लेकिन ये संख्या नहीं, इसके अंकों का योग बोला है, तो संख्या निकालना ज़रूरी है क्या। तो बहुत बच्चा इसमें ये सोचेगा कि संख्या निकाल के ही अंकों का योग निकाला जा सकता है, तो हम बोलेंगे बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिना संख्या निकाले भी बना सकते हैं। वो कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। अब जो कमेंट की थी उसका हम ये जो है अब मिटा देते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना निकालते हैं। हाँ, तो यहाँ से क्या करना है, HCF नहीं निकालना है, पहले ये देखना है कि इस संख्या जो तीनों संख्या इसमें किस से भाग लग रहा है। 3 से क्या लग रहा है, या कोई संख्या 4, सब में 0 है तो 0 10 से तो लग ही रहा है, तो 0 तो HCF में होगा ही होगा, मतलब HCF में 10 तो होगा ही होगा। और क्या होगा HCF में, देखो तो 7 5 12, मतलब 3 से भाग इसमें भी लग जाएगा, और कितना हो जाएगा, ये 8 खत्म, ये 6 खत्म, 8 4 12, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, और 8 7 15, इसमें भी 3 से भाग लग जाएगा, मतलब 3 भी आएगा, ठीक है। बात समझना, 3 भी आएगा, और कुछ आए उससे कोई मतलब नहीं है, 10 भी आएगा और 3 भी आएगा,
ठीक है। अच्छा, अब हम जो भी HCF होगा उसके मल्टीपल में कितना आएगा, 3 आएगा। 10 से भी अब मतलब नहीं है, उसके मल्टीपल में कितना आएगा, 3 आएगा। और जब मल्टीपल में 3 हो इसका मतलब 3 से भाग लगेगा। मतलब समझना, 8 का अगर मल्टीपल 3 है तो इस संख्या में तो 3 से भाग लगेगा ही ना, कट गया। मतलब अगर मल्टीपल है तो 3 से भाग लगेगा। अगर 3 का मल्टीपल है तो उस संख्या के अंकों के योगफल में भी 3 से भाग लगेगा। तो क्वेश्चन में अंकों का योग पूछा है, योगफल में तो 3 से भाग लगना चाहिए। तो क्या इसमें लग रहा है, नहीं। इसमें लग रहा है, नहीं। इसमें लग रहा है, नहीं। एक ही ऑप्शन है इसमें लग रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए बहुत ही आसान तरीका हम समझाएं, बहुत बच्चा को नहीं भी समझ में तो वीडियो को पीछे करके देखें। बहुत शॉर्ट तरीका है इसका। HCF निकालिएगा तो बहुत टाइम जाएगा। आप लोग देखे होंगे, अभी हम सिर्फ घटाने के बाद हम देखें कि इसमें 3 से भाग लग रहा है। आपके बच्चा पूछे कि कोई 2 को ऑप्शन 3 से भाग लगने वाला रहता तब ऐसा, तो उस कंडीशन में हमें आंसर निकालना पड़ता, LCM करके, मतलब HCF निकालना पड़ता, फिर टिक करते। लेकिन वैसा नहीं देगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहेगा ही। ये होमवर्क का सॉल्यूशन हुआ। अच्छा तरीका बताएं, ध्यान में रखना है कि घटाने के बाद जो ये संख्या तीनों आया है इसमें 3 से भाग लग रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फटाफट, ये सब इतना टाइम थोड़ी लगता है। जैसे अभी हम बनाए, मानिए कितना बहुत समय लगा है, क्वेश्चन को समझाना था, कितना समय लग गया, 6 मतलब बहुत लगा है, ठीक है, लगभग 3 मिनट लग गया, लेकिन समझाना था। ऐसे बनाना था तो क्या करते, घटाते, देखिए सब में 3 से भाग लग रहा है, मतलब जो HCF होगा उसमें 3 होगा। 3 होगा का मतलब उसके अंकों का योगफल भी 3 से मल्टीपल होगा, आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये होमवर्क का प्रश्न था। आज कल हम 15 मतलब पिछले क्लास में हम 15 तक किए थे, उसमें एक होमवर्क का भी प्रश्न दिए थे। तो आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन तो हम करवा देंगे। होमवर्क आज कौन सा दे देंगे वो देखेंगे आगे। कुछ शुरू में ही क्वेश्चन अच्छा जो होमवर्क देने वाला है, बाकी बात तो आप लोग एकदम हलवा क्वेश्चन है, फटाफट बना सकते हैं। ठीक है, तो एकदम हम लोग सीरियल वाइज नहीं, जैसा मन करेगा वैसा क्वेश्चन करते रहेंगे। तो अभी हम लोग कर चुके हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लिए। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। बहुत अच्छा समझाते हैं, आप लोग अपने सभी मित्रों को भी जोड़ लें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि जब ये सब क्वेश्चन जो बहुत टॉप लेवल का, ये क्वेश्चन बहुत ही आए तो अच्छी बात, बहुत गंदी बात है, बहुत अच्छा नहीं ही बनाएगा। ये सब तो आसान क्वेश्चन है। फिर ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एक्स वाई मान के बना लेंगे हम लोग, ये भी है। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वेश्चन, जैसे ये भी देखिए क्वेश्चन, ये सब आया हुआ है। इसमें कौन सा ऐसा जो 4 से विभाजित, ये तो फटाफट बना सकता है कोई विद्यार्थी। क्या है, 4 से विभाज्य का क्या नियम है। कुछ आसान क्वेश्चन भी पहले कर लेते हैं, जैसे कि माइंड फ्रेश हो जाए। ठीक है, बोला कि 4 से विभाज्य संख्या। अच्छा, 4 से विभाज्य संख्या कैसे जानते हैं, तो आप लोग को हम समझा चुके हैं। 4 से विभाज्य पहचानने का नियम क्या है मेरे भाई, कि अंतिम के 2 अंक में 4 से भाग लगना चाहिए। क्या, अंतिम के लास्ट के 2 डिजिट में, कितना में, 2 डिजिट में अगर 4 से भाग लग रहा है तो उस संख्या में भी 4 से भाग लगेगा। क्या लग रहा है इस संख्या में, हाँ लग रहा है, मतलब ये आंसर होगा। क्या 42 में लग रहा है, नहीं, तो ये नहीं होगा। 34 में लगता है 4 से भाग, नहीं लगता है। 54 में लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब देखते ही हम लोग आंसर टिक कर सकते हैं, क्या, ऑप्शन ए। और ये भी क्वेश्चन जो है ग्रुप डी में पूछा गया है, कब, 22/9/2022 में। ठीक है, 22/9/2022 में ये पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे करते हैं, ये भी रखते हैं। फिर ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन करेंगे। हाँ, 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 12, 8, 12 से पूर्णतः भाज्य हो। 3 अंकों का तो हो, लेकिन 8 से पूरी भाग लगे और 12 से लगे, और छोटा से छोटा संख्या हो। तो हम निकालेंगे नहीं कि एलसीएम की, या अब निकाले, या जो भी है तरीका एलसीएम लेके ही निकालते, तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा निकालेगा तो वो भी तरीका आसान है, निकालो मत निकालो। मेरा क्या कहना है कि नहीं, छोटा क्वेश्चन है तो मानो इसका तो निकाल लेगा, लेकिन बड़ा में क्या करना है, तो उस समय अभी विभाज्यता का नियम काम करेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा बोला है तो छोटा से ही चेक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 108। तो 108 में 8 से लगता है, नहीं लगता है। 12 से तो लग जाता है, लेकिन 8 से नहीं लगता, तो ये तो आंसर नहीं होगा। 120 में देखो तो इसके बाद तो यही छोटा है, बिल्कुल है। तो 120 में भाग लगता है, 8 से भी लगता है, 12 से भी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन किसी विद्यार्थी को निकालना हो तो देखो कैसे निकाला जाता है। इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 4 दूना 8 और 4 तिया 12। 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 आ गया। 2 अंकों का हुआ, क्वेश्चन बोला 3 अंकों का, तो इसके मल्टीपल में देखते हैं। तो इसके मल्टीपल में 24 चौके 96, नहीं 96 2 अंकों का हुआ, 24 बचे 120, मतलब 120 आंसर होगा। तो इस तरीका से भी बच्चा लोग निकालता है, तो आप लोग निकाल सकते हैं। माइंड फ्रेश हो गया वो आसान क्वेश्चन करके। और ये सहाभाज्य संख्या, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, लेकिन अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो कर लिए हैं उसको छोड़ देंगे। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा मेरा तरीका क्या है। पहले आसान मूड फ्रेश कर लेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा अच्छा लेवल का कर लिए हैं, तरीका आसान बताया, इसलिए आप लोग को आसान लग रहा होगा। अभी ये क्वेश्चन को हम कर लेते हैं। जब 1833, क्या है 1833, जब 1833, 2482
और 3190 और क्या है हमारा 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल y पर प्राप्त होता है। तो 3x क्या निकालना है, ये क्या होगा, हाँ, तो 3x माइनस 14y का मान हमें जो निकालना है वो निकालना है क्या, 3x माइनस 14y का मान क्या होगा। ओके, यहाँ तक डन है, ठीक है। लेकिन हमें एक्स वाई तो चाहिए। एक्स क्या है, तो एक्स बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित किया, मतलब इसमें एक्स से भाग करते हैं, इसमें भी एक्स से भाग करते हैं, इसमें भी एक्स भाग करते हैं, तो प्रत्येक दशा में जो शेषफल बचता है, रिमाइंडर, वो वाई बचता है। प्रत्येक दशा में जो रिमाइंडर कितना बचता है, वाई बचता है। तो शेषफल ये वाई बचता है, बराबर नहीं, रिमाइंडर वाई बचेगा, शेष जो है वो वाई बचेगा। तो आखिर क्या निकाला जाए, तो एक तरीका होता है, वो आप लोग को अगर नहीं पता है तो अभी जान लीजिए कि अगर शेषफल जैसे पिछला क्वेश्चन में दिया हुआ था मानिए, तो घटा के दिए, घटा के बनाए हैं, तो इसमें क्या है कि शेषफल नहीं दिया है। तो जब भी बोले कि बराबर शेषफल बचता है, जब भी क्या बोले कि बराबर शेष, ध्यान रखना है कि जब भी बोले कोई संख्या से भाग करते हैं तो जो शेषफल बचता है वो बराबर बचता है। क्या, शेष जो बचता है वो बराबर, शेष इक्वल है, क्या है, शेष हमारा बराबर है। अगर शेष बराबर बचे तो एक चीज़ याद रखिएगा, डायरेक्ट जो है इसका डिफरेंस निकाल लेना है, डायरेक्ट डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का जो HCF होगा वही हमारा संख्या होगा, x का मान वही हमारा बड़ी से बड़ी संख्या होगा। ये चीज़ समझ में आया किसी को कोई दिक्कत, हम क्या बोले हैं, जब भी बोले कि इक्वल शेषफल बचता है, अलग अलग शेषफल बचता है तो वो तो दे ही देगा कि डिफरेंट शेषफल बचता है तो आप लोग को शेषफल देगा, तो शेषफल डिफरेंट देगा तो उसको घटा के HCF निकाल देंगे। HCF नहीं निकाल, तरीका आप लोग को हम बता दिए, HCF नहीं निकालना था यहाँ पे क्योंकि बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन तरीका क्या है कि HCF इसका निकालेंगे। तो यहाँ भी तो HCF ही निकालेंगे, लेकिन शेषफल ही नहीं दिया है। जब शेषफल नहीं दे तो डिफरेंस ही तीनों का ले लेना है, पहले इसका ही दोनों का, फिर इसका ही दोनों का। डिफरेंस का HCF जो होगा, डिफरेंस का HCF वही हमारा वह बड़ी से बड़ी संख्या होगा, जैसे इसमें x बोला है। बात समझ में आया, कोई बच्चा अपने नोट पे लिखते जाइए सभी बात, बहुत ही VVI टॉपिक है। तो यहाँ पे हमारा जो आ गया 649 आ गया इसका डिफरेंस, ठीक है, घटा लेना है। फिर आगे क्या है, 2482 में हम घटाएंगे कितना, 3190 कितना घटाना है, 3190 घटाना है। तो 3190 घटाएंगे तो 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा 8 में से 8 गया तो 0, ये बच गया हमारा 31 में से 7, कितना आ गया 708। तो अब जो है इसका क्या लेंगे, इसका HCF लेंगे, इसका HCF वो हमारा क्या हो जाएगा, x का मान, x ही तो बोला ना क्वेश्चन में कि बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है, किससे विभाजित, तो x का वही आंसर होगा। तो इसका अब HCF निकालने में टाइम, तो एक चीज़ तरीका इसमें फटाक से क्या दिखा, तरीका नहीं, एक चीज़ कि 6 9 15, अब 15 में से 4 गया तो 11, मतलब इसमें 11 से भाग लग जाएगा, तो 11 से भाग लग जाएगा, तो इसमें तो मानिए 11 से भाग लग जाएगा, तो 11 गुना कितना आ गया, 11 पचे 55, 55 5 60 9, 11 मानी 99, मतलब 11 गुना 9, और ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या है। अब इसमें देखते HCF दोनों का लेना है, आंसर मतलब HCF लेके ही होगा, कन्फर्म है, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो पहले देखते हैं 11 आसान है, क्या 11 से इसमें भी भाग लगता है, तो 8 7 15, 15 में 0 घटाएंगे नहीं, 11 से भाग नहीं, जब 11 से भाग नहीं लगा तो इसमें कन्फर्म में है कि 59 से लगेगा, क्योंकि दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो इसमें भी इसको जो हम लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं 59 गुना, कन्फर्म है कि 59 गुना होगा, क्योंकि 11 से नहीं लगा तो 59 से लगेगा, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन, तो 11 कॉमन नहीं तो 59 कॉमन। बहुत बच्चा को अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो पढ़ लिया होगा, चैप्टर नहीं पढ़ा है तो पीछे बहुत सारा वीडियो अपलोड है, मतलब RRB LP का, टेक्नीशियन का, सभी क्वेश्चन हम अच्छे से करवाए हैं, 2018 का सीता हुआ सभी करवाए हुए हैं, देख ले जाके। तो 59 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 59 का 59, 60 11 और 8 11, हाँ 2 बार में कितना, 59 का 59 2 बार में। तो दोनों हम क्या बोले कि इसका जो HCF होगा वही हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा, मतलब उसी से भाग देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या वही होगा। तो दोनों देखिए 59 इसमें भी आ गया, 59 जो आ गया यहाँ पे बात करें तो 59 इसमें भी आ गया और 59 इसमें भी आ गया, मतलब इसका जो CF आ गया 59, मतलब x जो है वो 59 है, मतलब 59 वह संख्या है, सबसे बड़ी संख्या 59, जिससे हम भाग करते हैं इतना में, शेषफल जितना आएगा उतना ही शेषफल यहाँ भी आएगा, भाग करने पे यहाँ भी उतना आएगा, शेषफल प्रत्येक दशा में समान बचेगा। बहुत ही आसान तरीका, अच्छे से समझना है, ठीक है। अब आगे क्या किया जाए,
तो आगे एक लाजवाब तरीका और है क्या, अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि एक्स का तो मान आ गया, तो 3 गुना एक्स का मान कितना आ गया 59 माइनस 14 गुना, अब क्या किया जाए वाई का मान निकालना है, तो ठीक है वाई का निकल जाएगा। कैसे, तो किसी में भाग कर देते, तो इसमें भाग करना आसान है, यही नहीं बोला है कि वाई क्या है, शेषफल है, तो इसमें भाग करके सभी में शेषफल बराबर ही बच रहा है, तो कहीं भाग करेंगे शेषफल बराबर हो जाएगा, तो यहीं पर काहे ना भाग कर दें शेषफल, तो 59 का 59, 59 दूना 118, 59 दिया तो 9 तिया 27 के 7 बाकी 1, 5 तिया 15, 116 है, 9 तिया 27 के 7 बाकी 2, 5 तिया 15, 15 2 17, कितना 177 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे 3 बार में 177, 177 78 89 80 कितना 83 है ना यहाँ पे, तो 3 3 6 3 63, तो 3 बार में लगा, फिर एक बार में 59 का 59 4, मतलब शेषफल जो बच गया वो कितना बच गया 4, मतलब यहाँ पे भी 4 बचा, तो सगरो 4 बचा होगा, क्योंकि शेषफल क्या बचता है कि बाई बचता है, समान बचता है, मतलब बाई का मान आ गया 4, बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे आंसर। तो 9 तिया 70 कितना आ गया था, 9 तिया 27 के 7, 9 तिया 27 के 7, 5 2 17, 170 माइनस 4 चौक 16 14 चौक 56, 56 घटा देंगे तो हमारा जो आ जाएगा 1 12 में 5 17 121, तो 121 हमारा वह संख्या होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछना है, बहुत बेहतरीन तरीका ये क्वेश्चन का भी तरीका है। बच्चा क्या सोचता है यही आएगा, शेषफल ई बचता है तो एक्स का मान या एक्स के अंकों का योग, नहीं मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एक्स जो है वो मतलब शेषफल बराबर बचता है ये बोल देगा, और फिर शेषफल भी निकालने बोलेगा और किससे भाग दे रहे वो भी, तो ये तरीका है कि अगर शेषफल बराबर बचे तो डिफरेंस का HCF निकाल देंगे। HCF निकालने का भी बहुत सारा तरीका हम बताते चल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन तो बउआ वाला है, क्या है ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है 22 में। क्या क्वेश्चन, राजेश के पास 180 लीटर तेल ए और 120 लीटर तेल बी में है, ठीक है। राजेश के पास जो 180 लीटर तेल ए में कंटर में है, ए कंटर में जो है वो 180 लीटर तेल है, और कंटर बी में जो बात बोला है उसमें 220 लीटर तेल है, कितना 220 लीटर तेल है। वह कई एक समान कंटेनरों को 2 प्रकार के तेलों से इस तरह से भरता है कि प्रत्येक कंटेनर में केवल एक प्रकार का ही तेल भरा होता है, ठीक है, और सभी कंटेनर पूर्णतः भरे जाते हैं। राजेश द्वारा प्रयुक्त प्रत्येक कंटेनर का अधिकतम आयतन कितना हो सकता है ताकि राजेश के पास मौजूद दोनों प्रकार के संपूर्ण तेल को इस कंटेनर में भरा जा सकता है। तो इतना क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं था, फटाफट पढ़ के ही पता चल गया था। मतलब बोल रहा है एक ऐसा बर्तन कि कंटेनर ए में भी जिस प्रकार का है उस दूसरा प्रकार का फिर कंटेनर बी में है, तो एक ऐसा बर्तन बनाना है जिससे कि पूरी कंटेनर ये 180 लीटर भी मपा जाए, उससे पूरी ऐसा नहीं कि एक बार में ही 10 बार में कितना जितना बार में, लेकिन पूरी माप आ जाए। और ऐसा क्या कंटेनर ले जिसमें भी पूरी माप आ जाए अधिकतम माप का। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो HCF ले लेते हैं तो आंसर हो जाता है। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिला वो भी, तो कॉमन क्या है दोनों में एक 0 मिल रहा है तो 0 तो होगा ही होगा, और 2 से भाग इसमें भी लग रहा है और 9 आ जाएगा, 2 से भाग देंगे तो इसमें 11 आ जाएगा, तो दोनों में क्या मिल रहा है 2 ही मिल रहा है, 2 हमारा हो जाएगा, मतलब HCF 20 होगा। मतलब 20 लीटर का अगर बर्तन लेते हैं तो इसको भी भर लेंगे 20 लीटर के बर्तन से, या 180 लीटर भी भरा जाएगा पूरी 9 बार में, और ये भी भरा जाएगा पूरी 11 बार में। तो उससे मतलब नहीं है कितना बार में, लेकिन हाँ पूरी भरा जाएगा। तो कितना लीटर का बर्तन है 20 लीटर का है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन अब रहा है, एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए, अच्छा और यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये सब क्वेश्चन में अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा अभी तक जुड़ जाए, ठीक है। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, मतलब अगर तुम सही करेगा मेरे भाई तो तुमको 3 गो नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर तुम गलत करेगा तो एगो क्वेश्चन उसके में 1 नंबर काट लेगा, अगर तुम गलत करता है क्वेश्चन तो उसका 1 कटौती हो जाएगा। अच्छी बात है। आगे, सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किया। अगर ऐसा है तो इस लड़का जो है 80 अंक प्राप्त किया, ये लड़का, ठीक है। फटाफट कैसे बनाना है वो भी समझाएंगे। लेकिन यदि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, अगर सही उत्तर के लिए 3 नहीं मिलके अब 4 मिलता, अगर सही उत्तर करने पे 4 मिलता और गलत करने पे 2 अंक मिलता, 2 अंक मिलता गलत करने पे, तब जो उसको नंबर प्राप्त होता उस समय में उसको नंबर जो प्राप्त होता वो हमारा 90 नंबर प्राप्त होता, ठीक है, 90 नंबर। तो सिंधु ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया और सभी प्रश्नों की संख्या बताना, कुल कितना प्रश्न था इसमें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सही गलत मिला के। तो ऐसा क्वेश्चन आज 2 को डेटा दे
दिया है। इसको इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये हो जाता है कि एक्स वाई मान लेते हैं सही प्रश्नों की संख्या एक्स है, गलत प्रश्नों की संख्या वाई है। कुल प्रश्न कितना हो जाएगा? कुल प्रश्न तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, क्योंकि बोला क्वेश्चन कुल प्रश्न एक्स प्लस वाई होगा। ठीक है। अब ये लड़का सही किया है एक्स को, तो एक ऊपर 3 नंबर मिलता है। सही किया है एक्स को तो कितना नंबर मिलेगा? 3x। और गलत किया है वाई मतलब कुल प्रश्न है वाई को, ए को गलत करेगा तो वाई कटेगा, तो कुल कितना नंबर इसका कट जाएगा? वाई नंबर क्या घट जाएगा, मतलब कट जाएगा मतलब घट जाएगा। रेलवे में भी तो यही होता है ना, नंबर हम लोग क्वेश्चन गलत करने से डरते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है, नेगेटिव मार्किंग माइनस मार्किंग रहता है। सेम उसी तरह 4 गो मतलब क्या किया, 4 नंबर मिल रहा है सही पे। क्या को सही किया? एक्स को सही किया, तो कितना मिल जाएगा इसको? 4x। गलत कर दिया तो 2y मिल जाएगा। यहाँ पर तो इसको कुल 80 नंबर मिल रहा है और यहाँ पे इसको कुल 90 नंबर मिल रहा है। हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या? एग्जाम में ये नहीं करना है 10वां वाला तरीका, यहाँ इतना से गुना किया है इतना से गुना किए, यहाँ समझा सकते हैं, लेकिन समझाने का भी नहीं है। अच्छा 2 से इसमें भी गुना कर सकते हैं तो 2y हो जाएगा ना, कट जाएगा। या फिर 2 से इसमें पूरे में भाग लग रहा है, भाग दे देंगे। या 2 से गुना करेंगे तो पूरे में गुना करना पड़ेगा। क्या आसान है? 2 से भाग करना ही आसान है। जब भाग करेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा और ये हमारा 1y हो जाएगा, ये हमारा 45 हो जाएगा। ओके है। अब क्या करते हैं? घटा देते हैं। घटाने से कटेगा, जोड़ना, हाँ घटाने तो ये माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, ये कट जाएगा। तो ये हमारा आ गया x बराबर, इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 35। मतलब सही प्रश्नों की संख्या 35। तो हमें कुल प्रश्न जानना है, तो कुल प्रश्न बोला है क्वेश्चन का कि 35 सही किए हैं प्लस गलत कितना किए, तो निकाल लेते हैं यहाँ से y का मान। तो यहाँ से y बराबर अगर निकालते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा? y उधर चल जाएगा, 80 इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस 80 हो जाएगा। तो 3x मतलब 35 दिया 105, अब माइनस करेंगे 80, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। कितना? 25। तो 35 में 25 जोड़ देंगे, 35 में 25 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। फटाक से समीकरण बनाना है और क्वेश्चन को बना देना है, खत्म बात। अगला आ गया। अगला है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11 और 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसमें अगर हम 7 से भाग दें, उसमें अगर हम 13 से भाग दें, उसमें अगर हम 11 से भाग दें, इस सभी से भाग देंगे तो प्रत्येक स्थिति में जो शेषफल बचे वो 4 ही बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है। तो उस कंडीशन में इसका बेसिक क्या तरीका है कि इसका हम ले लेते हैं HCF। ठीक है। हाँ क्या बोला? 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे 7 और इतना इतना से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचे। जिसे जो है उस संख्या में अगर इतना 7 से भाग करें 13 से, तो एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? तो हम ले लेते हैं एलसीएम क्या ले लेते हैं? एलसीएम लेने के बाद जो भी संख्या आता है उसमें 4 जोड़ देते हैं तो 4 शेषफल बन जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम वह संख्या होगा जिसमें तीनों से भाग लगेगा पूरी, और 4 जोड़ देंगे तो 4 एक्स्ट्रा होगा तो शेषफल बचने लगेगा। लेकिन इस तरीका करने के बाद इस तीनों का एलसीएम पता नहीं क्या आएगा, 3 अंकों का आएगा कि नहीं आएगा। 3 अंकों का आएगा, हमको चाहिए 4 अंकों का, तो ऑप्शन के थ्रू चल सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू इसलिए भी चल सकते हैं क्योंकि 3 का भी इसमें 11 खो जाए ना, कि 11 से भी भाग लगता है और हर एक बार जो शेषफल 4 बचता है, तो 11 से भी पूरी भाग लग जाता है। ठीक है, मतलब 4 कम रहता तो पूरी भाग लग जाता है। अगर उसमें 4 कम रहता, क्योंकि शेषफल 4 बच रहा है, इसका मतलब कि अगर 4 कम रहता तो 13 से भी पूरी भाग लगता। अगर 4 कम रहता तो 7 से भी पूरी भाग लगता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में बोला कि 4 शेषफल बचे वह कौन सा संख्या है। तो जो भी संख्या इस सब में तो 4 शेष, मतलब इसी में से कोई एक आंसर होगा, इसी चारों में से कोई एक हमारा जो है वो आंसर होगा। बिल्कुल सही है। जब कोई एक आंसर होगा तो इसमें शेषफल तो 4 बच रहा होगा, तो हमें 4 कम चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हमें नहीं चाहिए 4 शेषफल तो वह संख्या कितना होगा? इतना होगा। ठीक है, इसमें भी अगर 4 घटा देंगे, 4 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1001। इसमें भी 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9005, और इसमें भी अगर 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 9009। ठीक है, ये सभी संख्या मतलब है कि 4 प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचता कब जब इस सब में भाग करते तब। लेकिन अब जो हम लोग संख्या निकालें ये चारों संख्या, इसमें भाग देंगे तो शेषफल नहीं बचेगा शेषफल। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि हम शेषफल को घटा दिए हैं। तो क्यों घटाएं? क्योंकि 7 से 11 से चेक करना है, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। कितना था? 7, 11 और 13। हर एक बार शेषफल 4 बचना चाहिए। 4 अब नहीं बचेगा क्योंकि 4 घटा दिए हैं। कर लेते हैं। 11 से करना आसान है, 11 का नियम भी आसान है। अल्टरनेट को अल्टरनेट को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, फिर उस दोनों को घटाते हैं। जैसे 9 यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं। अल्टरनेट
अल्टरनेट इस दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 9 9 18 है, 18 में घटा देंगे 9 5 14, 18 में से 14 गया तो 4 आएगा, इसका मतलब नहीं लगेगा भाग। 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 और 1 0, मतलब इसमें 11 से लग रहा है, ये आंसर हो सकता है। अभी 11 सिर्फ चेक किए हैं, इसमें तो गया 9, अब 5 गया तो 4, इसमें नहीं लग रहा है 11 से भाग, तो ये तो गलत हो गया। इसमें 9 और 9 गया 9 0, 11 से भाग इसमें भी लग रहा है। अब देख लेते हैं 7 से, 13 से नहीं, 7 से आसान है, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से अगर इसमें भाग देंगे तो 7 का 7, 3 और 0, 7 चौके 3 और 0, 7 चौके 28, 7 या 21 है, तो ये लग रहा है। चलो इसमें कितना से भाग लग गया, इसमें लग गया है भाग 7 से भी, इसमें चेक कर लेते हैं। तो 7 का 7, 2 और 0, फिर हो गया 2 और 0, 7 दूना 14, 5 और कितना, 5 और कितना, क्या 7 से दे रहे हैं ना, तो 7 का 7, 2 और 0, 7 से दिए तो 2 और 0, फिर 7 7 दूना 14, तो 14 26, 6 और 0, 7 कितना हो जाएगा, 7 8 56, मतलब 4 बचेगा और 9 यहाँ पे 49, मतलब 7 से इसमें भी लग रहा है। लेकिन क्वेश्चन बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन हम चेक कर लेते हैं एक बार 13 से भी, 13 से लगेगा कि नहीं लगेगा, फटाक से 13 से चेक करेंगे। 13 बचे, 13 7 91, 91 तो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पे 12 बचेगा और 0, और 13 9 117, तो 3 और 9 39, तो यही आंसर होगा। इसको चेक ही नहीं करेंगे, क्यों, अगर इसमें लगेगा भी तो नहीं भाग देंगे। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ये बड़ी से बड़ी संख्या नहीं है, छोटी संख्या। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, 1001 एक ऐसा संख्या है। अच्छा, आप लोग को 1001 के बारे में भी हम ऐसा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप लोग को वो चीज़ पता होता तो फटाफट हम निकाल लेते। क्या चीज़, 1001 एक ऐसा संख्या है जिसमें 13 से पूरा पूरी भाग लगता है। किस किस से लगता है समझिएगा, 11 से भी पूरा पूरी भाग लगता है, 7 से भी लगता है, 13 से भी लगता है। इसका मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि 7 गुना 11 गुना 13 ही जो होता है वो हमारा 1001 होता है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा इस गर्मी में ये टिक कर दे कि ये सही होगा, नहीं, क्वेश्चन बोला है बड़ी से बड़ी संख्या, तो ये भी अगर हो, इस तो तीनों से भाग लग रहा है, इसमें भी भाग लग रहा है तीनों से, तो ये हम टिक नहीं करके यही टिक करेंगे फिर भी, क्योंकि बड़ी संख्या बोला है, बड़ी संख्या यही हमारा है। बात समझ में आया, जबकि होता तो है, इसको हम चेक कर रहे थे आप लोग को दिखाने के लिए, आप लोग को थोड़ी हमेशा याद रहेगा। अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो उसको भी याद होगा कि हाँ 1001 हो जो होता है वो 7 गुना 11 गुना 13, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। 7 9 11 और 13, 3 लगातार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 1001 होता है। ठीक है, तो इसका तो डायरेक्ट ये नहीं हो, ये तो तीनों चेक हो गया था, इसको चेक ही नहीं करना था, ये दोनों गलत ही हो गया, इसको चेक करते हैं तो, और तीनों से भाग लगाते ही आंसर करते, क्योंकि इसमें तो लग ही रहा था। इसको चेक करके टाइम बर्बाद किए, क्योंकि समझाना था हमें। ठीक है, ऐसा नहीं था कि हम रट के आए और आप लोग को समझा के चले जाते, नहीं देखो छोटा है इसमें नहीं लगेगा, ये बड़ा है इसमें लगेगा, आंसर चलो आगे। नहीं, हमें एक चीज़ समझाना होता है, चाहे वीडियो कितना भी लंबा बन जाए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन आगे। ये क्वेश्चन में भी देखो, शुरू का क्वेश्चन जो भी है वो बहुत ही अच्छा है, और ये क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए रख देते हैं। होमवर्क, इसका सॉल्यूशन अगर देखना है किसी विद्यार्थी को तो नेक्स्ट पार्ट 3 नंबर सिस्टम का पार्ट 3 में आवे। ठीक है, और ये सॉल्यूशन नहीं, ये HW का है, तो HW का जो लोगो है वहाँ पे हम भी दे देते हैं, थोड़ा सा भाई मेरे एडजस्ट करना। ये होमवर्क का प्रश्न दे देते हैं। ये जो है होमवर्क का प्रश्न है, ओके है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क का रह गया, ये क्वेश्चन होमवर्क का है, ओके। इसका जो आंसर है कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, जिस भी विद्यार्थी से बन जाए बहुत ही अच्छी बात है। इसका ये नहीं कि एक्स का मान निकालने लगेगा, मेरे तरफ से अगर आप लोग मेरे चैनल से सीखे हुए हैं तो बिल्कुल आप लोग एक्स का मान नहीं निकालना है। एक्स का मान का जरूरी ही नहीं है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं जरूरी है। ठीक है, वाई का निकालो मेरे भाई, जेड का निकालो और आंसर टिक करो। अगर जो निकालने लगा एक्स का मान वो सबसे बड़ा गधा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसा दिया हुआ है ना, कैसे तो क्वेश्चन बनाने से पता चलेगा वो सभी चीज़। तो होमवर्क का प्रश्न है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट मतलब कल ही लेंगे नेक्स्ट क्लास, या एक दिन में 2 वीडियो भी हम सोच रहे हैं लेके चलेंगे। तो देख लेते हैं, आज तो शाम में गया, फिर कल सुबह में अगर जाता है तो फिर इसी को ही डाल देंगे, होमवर्क हो गया। लेकिन होता क्या है कि होमवर्क का प्रश्न अगर एक दिन में 2 वीडियो डाल देते हैं तो फिर नहीं कमेंट कर पाता है बहुत बच्चा। ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, अगर आप लोग इसका मतलब जो भी होमवर्क का प्रश्न रहता है उसका जल्दी जल्दी सॉल्यूशन देते जाते हो तो फिर हम डेली एक दिन में 2 वीडियो भी करवा देंगे। ठीक है, एक मतलब 2 तो 30 क्वेश्चन का डेली हो जाएगा, बहुत अच्छा चीज़ है ये। एक ही महीना में पूरा किताब का लगभग खत्म हो जाएगा, या 2 महीना में हम देख लेंगे कितना क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्या है, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल 141 है, तो मध्य वाली संख्या, क्या गो संख्या, 3 गो संख्या, एक संख्या, 2 संख्या और तेसर संख्या।
और तीनों लगातार है। जब भी बोले कि लगातार संख्या हो, 3 गो रहे कि 4 गो रहे, तो जितना भी संख्या बोले उसका योगफल दिया हुआ है और लगातार संख्या रहे, योगफल दिया रहे लगातार संख्या रहे, तो जितना संख्या उसे भाग कर दें। 3 संख्या 3 से भाग कर देंगे, 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12, 3 सत्ते 21, 47। ये जो निकलता है वो बीच वाला संख्या निकलता है। तो बीच वाला कितना हो गया? 47। 47 मेरा आंसर हो जाएगा। अब कोई बच्चा पूछे नहीं, आप क्या बोले कि क्रमागत भी बोले और योगफल दे, तो और जितना संख्या उससे भाग करेंगे तो बीच वाला निकलेगा। तो क्या 4 गो संख्या में ऐसा होगा? बिल्कुल होगा। जैसे 4 गो संख्या 1 2 3 4, अपने मन से हम मान लेते हैं कि 2 4, समझाने के लिए 2 4 6 8, इसका योगफल कितना हो जाएगा? 8 6 14, 14 4 18, 18 18 2 20, तो योगफल कितना हो गया? 20। हम क्या बोले? लगातार 4 क्रमागत संख्या है और वो सम संख्या है 4 गो, तो 4 गो है तो 4 से भाग दे देंगे। हाँ, 4 से हम क्या बोले अभी तो हमको मालूम गया, अब ये नहीं पता, अब ये नहीं पता है। अब हम क्या बोल दिए कि 4 गो लगातार सम संख्या है, ठीक है, क्रमागत सम संख्या है और जिसका योगफल 20 है। तो हम क्या बोले? 4 गो संख्या 4 से भाग कर देंगे, तो कितना आ गया? 5। तो 5 जो आया वो बीच वाला है, तो बीच में कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, तो चलो बीच वाला हो गया। अगला आगे अगर जाएंगे तो सम संख्या क्या है? 6 है, फिर इसका अगला 8 है, इसके पीछे जाते तो कितना होता है? 4 होता है सम संख्या, इसका पीछे 2, तो वो वही चीज़ निकला जो अभी करवा रहे थे आप लोगों को, हम वही निकला। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है। तो भाग करते हैं योगफल, अगर लगातार संख्या दिया हो तो योगफल में हम ज्या को संख्या उतना से भाग कर देते हैं तो बीच वाला निकल जाता है। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट ही बीच में आ गया ना, यहाँ पे 4 रहता तो डायरेक्ट नहीं आता, तो समझा दिया आप लोग को कैसे निकालना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट अगर आ रहा है तो 47 हमारा इस प्रकार से आंसर टिक कर सकते हो तुम, ठीक है। इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। तो कल वाला भी PDF अपलोड था, वो अभी दिखा भी देते हैं आप लोग, क्या कर रुक जाइएगा। हाँ तो ठीक है, तो इसी के बारे में बोल रहे थे कि ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोग चाहे तो जुड़ सकते हैं। इसका PDF भी मिलता है। जैसे देखिए कल जो क्लास ली थी उसका PDF अपलोड यहाँ पे दिया हुआ है, PDF अभी खोल लिए हैं। देखिए इसी प्रकार से हमसे PDF हो पा रहा है, तो आप लोग को हम दे रहे हैं, तो इसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हैं। होमवर्क का भी प्रश्न अगर किसी विद्यार्थी को नहीं मिलता, देखिए होमवर्क का 11 नंबर था ना, 11 नंबर, यहाँ पे होमवर्क का ऐसा सोल्यूशन आप लोग को देना था। जूम भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप लोग को दिख जाएगा सोल्यूशन के साथ। इसका PDF है, अपने टेलीग्राम चैनल पे है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का आप लोग नाम देख सकते हैं, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। क्या है? मैथ्स विथ मिलन आप लोग को लिखना है, यहाँ पे देख सकते हैं मैथ्स विथ मिलन अपने चैनल का नाम है, ठीक है। और आप लोग को क्या लिखना है तो यहाँ पे ये डालिएगा, देखिए यहाँ पे, तो आप लोग को मिल जाएगा। या फिर किसी को QR कोड स्कैन करना है तो हम यहाँ से निकाल देते हैं, ठीक है। ये स्कैन करके अपने चैनल का पता कर सकते हैं, ठीक है। हम इसे शेयर तो अपनी कहाँ से निकालना था? यहाँ से ना। तो ये टेलीग्राम है, ये चैनल में अभी 15 ही आदमी जुड़ा हुआ है, 15 आदमी जुड़ गया है। जो भी है आप लोग जुड़ सकते हैं, जितना हमें था हम बता दिए आप लोगों को। अगर PDF चाहिए तो जुड़ सकते हैं। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन आगे का कर लेते हैं। 22 नंबर हो गया। अच्छा अभी 21 कर लिए थे, ठीक है। सब तरीका समझा दिए दोनों। अगर मान 4 गो संख्या है तब कैसे बीच वाला पता चलता है वो, और 3 गो हो तो फटाक से निकाल लिए। ये क्वेश्चन का आंसर भी बन गया। ये कब का पूछा गया है? 9 तारीख का पूछा है, 9 ठीक है, 9/9/2022, शिफ्ट 3rd में पूछा गया, ग्रुप D का क्वेश्चन है। तो चलें आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग शुरू में करवाए मूड फ्रेश करने के लिए, हो ही गया। अब आइए, 2 क्रमागत 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 34 है। 2 गो धनात्मक संख्या है कि एगो मान लेते हैं x है, छोटा सा संख्या है तो x में मान सकते हैं। 2 गो संख्या, एगो x और y, दोनों का योगफल जो हमें दिया हुआ है 34 दिया है, 34 दिया है, ओके। और उनका गुणनफल, उस दोनों को गुना करते हैं तो x और y दोनों को गुना करते हैं तो हमारा क्या 64 होता है। तो पूछा क्या? धनात्मक अंतर, मतलब उस दोनों संख्या के बीच का अंतर निकालना है। 2 गो नंबर आएगा, आता है ना, तो हमें एक ही बताना है इसमें अंतर, ठीक है। तो हमें बताना है इस संख्या में x माइनस वाई का मान कैसे निकलेगा। तो फटाक से जो मेरा विद्यार्थी होगा वो बता सकता है कि सर आप बताए थे x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो बच्चा लोग जानता क्या है? x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन हम जो है दूसरा भी एक लिखाए थे, जो जिसका कि यूज़ होता है रेलवे की परीक्षा में बहुत ज़्यादा, रेलवे SSC सभी में होता है। क्या कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दे मेरे भाई। क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें घटा देना है 4xy। इसको साबित भी कर सकते हो आप लोग इसका होल स्क्वायर करके। दूसरा, अगर मानिए प्लस ही पूछ ले कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दे दे माइनस वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy। ये मेरा भाई याद रख लो, बहुत ही फायदे का चीज़ है, कैप्सूल की तरह याद रखना है। जो भी हम लिखवा रहे हैं बहुत ही अच्छा चीज़ है। वो बहुत अभी लग रहा होगा कि नहीं अभी देख लिए हैं वीडियो तो याद रहेगा, तो याद नहीं रहता है। हम भी एग्जाम दिए हैं और सिलेक्टेड भी हैं, तो पता ही है हमें कि कैसा एग्जाम में क्या होता है। अभी याद रहेगा, 2 महीना के बाद वही चीज़ भूलना होगा। इसीलिए एक नोट बनाओ जिसमें कि ये शॉर्ट नोट्स, और उसमें एग्जाम देने जाने से 2-3 दिन पहले भी देखना है उसको, ठीक है, वो सभी चीज़ को।
तो हमें कौन सा भी लगाना है कि प्लस दिया है इंटू दिया है, प्लस और इंटू ये दिया है, तो हमें ये क्या निकल जाएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकल जाएगा। तो निकाल लेते हैं। तो हम बैठा लेंगे किस फार्मूला पे, अभी हम ऊपर वाला पे, इस फार्मूला पे बैठा लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं हम लोग, क्या 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 करना है, हाँ इसको यहाँ से इधर उठा कर लेते हैं, इसी में तो बैठाना है ना, तो बैठा देते हैं। तो x प्लस बाई का होल स्क्वायर, इसका मान कितना है, तो इसका मान जो है 34 है, तो 34 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स बाई का मान कितना है, तो एक्स बाई का मान यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में कि कितना है, एक्स वाई का मान जो हमें है 64 दिया है, 64। अब 34 का स्क्वायर बहुत बच्चा को नहीं याद हो तो याद करना चाहिए, हम तरीका भी बहुत अच्छा समझाए हुए हैं कि 64 का स्क्वायर, जो भी संख्या कोई भी संख्या दिया हो उसका स्क्वायर निकालने का शॉर्ट तरीका। तो इसका जो निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 1196, 1196 416 नहीं 56 होता है, 1156। इसमें घटा देंगे 416 6 बाकी ये 1 6 24 25 256 कितना, इसमें अगर हम घटा देंगे 256 तो 0 0 9 2 11 9 कितना, ये आ गया एक्स माइनस बाई का होल स्क्वायर बराबर इसका होल स्क्वायर। हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ अंतर चाहिए। तो बच्चा ये नहीं कि अब इसके बाद भी सॉल्व करेंगे, नहीं, होशियार बच्चा क्या, इसका स्क्वायर खत्म तो इधर रूट हुआ, तो इसका मान होता है 30, तो आ गया आंसर 30। ठीक है, इन्हें कि इसको सॉल्व करने लगना है, हम तो समझा रहे हैं तो इसलिए सभी स्टेप करना है, एग्जाम में थोड़ी सभी स्टेप करना है। ठीक है, तो एक्स माइनस बाई बराबर कितना हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो रूट जो आ जाएगा वो 300 अंडर रूट 900, तो इसका मान हम एक एक चीज़ करेंगे। ठीक है, जिससे कि आप लोग को समझ में आए। तो इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये भी 12/9/2022 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, बहुत ही स्थिर से हम बता रहे हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा है जुड़ जाए, और कोई जल्दीबाजी नहीं, ये नहीं कि आप 10 क्वेश्चन बताते हैं इतना समय लेते हैं, हमें एक एक चीज़ समझाना होता है, आप लोग को नोट में लिखना भी है वो सभी चीज़, नहीं लिखते हैं तो वो आपकी गलती है, क्यों नहीं लिखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या है, यदि 5 अंकों की संख्या जो गिवन है हमें, 5 अंकों की संख्या 6 8 8 एक्स और बाई, ठीक है, इसमें 11 और 21 से विभाज्य है। इसमें जो है पूरा पूरी भाग लगता है 11 से भी, और पूरा पूरी भाग लगता है 21 से भी, दोनों से 11 और 21 से पूरा पूरी विभाज्य है। तो इतना का मान ज्ञात करना है, किसका निकालना है हमें, 8x माइनस 3y प्लस एक्स बाई, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, 8x माइनस 3y प्लस एक्स बाई का, इसके लिए हमें एक्स बाई का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले 11 की विभाज्यता का नियम लगा देते हैं। 11 की विभाज्यता का नियम क्या है कि एक एक छोड़ के जोड़ लेते हैं पहले, 8 6 14, 14 में एक्स बाई जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 14 प्लस बाई, इसमें घटा क्या देंगे, जो बचा हुआ है उसको जोड़ के, 8 में एक्स, 8 प्लस एक्स क्या है 8 प्लस एक्स, इसका जो है डिफरेंस बुक 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, 0 ले सकते हैं या 11 का मल्टीपल ले सकते हैं। तो पहले इसको 0 ही नहीं, 0 या 11 का मल्टीपल, तो अभी हम देखेंगे कि दोनों लेके देखेंगे, दोनों को भी रख देंगे, पूरा निकालेंगे ना नहीं है। तो सॉल्व करेंगे तो घटा देंगे, 14 में से 8 गया तो 6 प्लस बाई, और इधर ये घट के हो जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, और इसको हाँ, तो इधर बराबर क्या 0 ले सकते हैं, या दूसरा चीज़ अभी क्या बोले, तो 11 का मल्टीपल कुछ भी सकता है, तो बाई ये माइनस एक्स बराबर 11, ये भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी, यही दोनों क्यों लेंगे, और मान क्यों, और मान लेंगे तो 5 अंकों की संख्या नहीं होगा, बोला है एक्स और बाई जो है वो एक एक अंक का है, तो हम यही ले सकते हैं, ज़्यादा से 6 और 5 ले सकते हैं ऐसा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि इसका बाई का मान हम 10 ले सकते हैं, नहीं, तो इसीलिए 11 का मल्टीपल नहीं कि 22 भी ले सकते, 22 भी ले सकते हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वैसा पुर रहा है कि नहीं, एक एक अंक का संख्या। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा बाई माइनस एक्स बराबर उधर जाके माइनस 6, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस बाई बराबर 6, मतलब एक्स और एक्स माइनस बाई का जो मान आ रहा है वो हमारा कितना आ रहा है 6 आ रहा है, एक्स माइनस बाई का मान 6, या फिर हम 11 रख के चेक कर लेते हैं, अगर 11 रख के देखेंगे तब कितना आएगा इसका मान। ठीक है, 11 रखेंगे तो बाई माइनस एक्स बराबर 5। अब चाहे ये हो चाहे ये हो, यही दोनों में से कोई एक होगा। किसी विद्यार्थी को मन नहीं 22 रखने का तो 22 भी रख सकता है, तो उधर जाके कितना हो जाएगा घट के 16 फिर होगा 16। ऐसा क्या संख्या रखे कि दोनों घटाए तो 16 आ जाएगा। फिर 2 अंकों का संख्या में बाई का भी लेना पड़ेगा, 2 अंक का ले नहीं सकते हैं, एक्स का भी मान 1 अंक का है, बाई का भी, इसीलिए हम यहीं तक रख सकते हैं। तो 2 हमें आ गया, एक हमारा जो है ये आ चुका है, एक ये, और दूसरा ये आ चुका है। लेकिन क्या बोला है कि इसमें 21 से भी भाग लग रहा है, 21 से भाग लगने का मतलब इसमें 7 से भी लग रहा होगा भाग, क्या 7 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा होगा, और 3 से भी पूरा पूरी भाग लग रहा होगा। तो
3 का क्या नियम है? 3 का नियम है कि अंकों के योगफल में भाग लगना चाहिए। किससे? अंकों के योगफल में अगर भाग लग रहा है 3 से, तो उस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। तो ये देख लेते हैं अंकों का योगफल में, ठीक है। अंकों के योगफल के लिए 6 हटा देते हैं, 6 में 3 से लग रहा है, खत्म। 8 8 16, 16 में भी 3 5 15, 15 तो लग ही गया, बचा कितना? 1, मतलब आ गया 1 + x + y, इसी को जोड़ना है। अब 1 + x + y में 3 से भाग लगना चाहिए, ठीक है। 1 + x + y में 3 से भाग लगना चाहिए। तो चलिए लेके हम चेक करते हैं, और लेके चेक कर लेते हैं क्या क्या मान ले सकते हैं दूसरा। और हाँ, कितना ये मान ले सकते हैं, इसका मान ज़्यादा से ज़्यादा हम 1 तो है ही, प्लस इसका मान अगर हम शुरुआत करते हैं, x का मान बड़ा लेना है, y का मान, इसके लिए x का मान क्या चाहिए? बड़ा चाहिए। x का मान बड़ा और y का मान छोटा, तभी तो घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो x का मान बड़ा, सबसे ज़्यादा 9 ले सकते हैं। अगर 9 लेंगे तो हो गया 9 1 10, हमें तो 3 से भाग भी लगना चाहिए। 10 7 वाला देखेंगे बाद में, ठीक है। 9 1 10, 10 2 12, तो 9 और 2 ले सकते हैं, लेकिन 9 और 2 का अंतर 7 आ जाएगा, 6 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं ले सकते हैं। हाँ, एक मान ये दिख रहा है कि एक तो है ही ये, इसका x का भी मान ले लेते हैं 7 और y का मान ले लेते हैं 1, तो 7 1 8 1 9 भी पूर गया, 3 का मल्टीपल यहाँ पे 7 में से 1 गया तो 6 भी आ जाएगा। लेकिन क्या रख के देखते हैं 7 से भाग लग रहा है क्या? तो संख्या है 6 8 8 x और y। हम अभी x का मान कितना बोले हैं? x का मान 7, y का मान 1 रखेंगे। 8 7 30 9 7 63, 63 में आ जाएगा ये 5 और 8 8 7 56, तो 2 और 7, इस 7 उतारेंगे तो 7 हो जाएगा। 27 7 21, 5 21 6 और 1 61 नहीं लग रहा है, मतलब 7 और 1 जो है हम इस मान को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, 7 और 1 को, ठीक है। इस मान को नहीं रख सकते हैं 7 और 1 को, तो यहाँ से जो है हमारा 7 और यार ये क्यों गायब हो रहा है? तो हमारा यहाँ 7 और 1 क्यों नहीं रख सकते हैं, वो भी आप लोग को हम दिखा दिए, ठीक है। 7 और 1 वो और भी तरीका है, हम उसी तरीका पे चलेंगे। अगर ज़्यादा बड़ा मान आ जाए तो क्या तरीका पे जा सकते हैं, वो भी तरीका आप लोग को हम दिखाएंगे। लेकिन अभी 7 से अगर हम यहीं पे भाग देते, 7 कितना बोले? 7 नाम, अभी इसको रहने देते हैं, तो 7 नामा 63 लग रहा है, मतलब 5 बचेगा 8 बचेगा, 7 8 56, 2 और x उतरा। अब ऐसा मान लेते हैं कि x उतरेगा फिर y भी उतरेगा, तो अभी तो हमें और 3 का मल्टीपल भी चाहिए, और ये भी ये या ये दोनों में इसको सेटिस्फाई कर जाए, ये चाहे ये, ठीक है। तो कितना मान रखे? इसमें तो नहीं हुआ, 7 और 1 से नहीं हुआ, और कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं 9 और आप कितना चेक किए? 9 और 2, 9 2 11, एक यहाँ था 12, तो ये भी तो 7 नहीं पुर रहा है, तो 9 के बाद कितना रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं। 8 तो 2, तो 8 2 10, एक फिर जोड़ेंगे 3 से नहीं लगेगा, सब नियम चेक करना पड़ेगा ना लगातार यहीं पे, तो नहीं लगा। 7 रखें तो 1 नहीं हुआ, अगर हम दूसरा मान रख दे 7 1 6 और 0 रख सकते हैं, लेकिन 6 और 0 यहाँ पर 6 पुर जाएगा, लेकिन 6 में 0 जोड़ के फिर 1 जोड़ 6 1 7 होगा, तो 3 से भाग नहीं लगेगा। मतलब कोई भी मान रखे तो हमारा ये वाला यहाँ पे फेल हो गया, ये वाला मान, ठीक है। इसको काटते हैं, अब यहाँ पे आते हैं। अब y - x से 5 होना चाहिए, तो y का मान कितना रख सकते हैं? पहले 9 रखेंगे, तो x का मान कितना रखना पड़ेगा? 9, 9 में से 4 घटाएंगे तब 9 में से 4 गया तो 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 9 4 13 और 13 1 14, लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं हो। 14 में 3 से भी भाग लगना चाहिए कि 1 रख दिए मानिए, और x का मान 9 रख दिए, y का मान 4, तो 9 4 13 14, 3 से भाग नहीं लगा, 3 से भी तो लगना चाहिए क्योंकि 21 से भाग लग रहा है, 3 से नहीं लगा, तो ये तो मान नहीं होगा, तो इस मान को भी हम मिटाते हैं। अच्छा, 8 कितना? 9 रख दिए थे, अब 8 रखते हैं। अगर इसका मान 8 रखेंगे तो इसका मान 3 रखना पड़ेगा, तब ना 8 में से 3 गया तो 5, यहाँ भी रख के चेक करते हैं, एक तो है ही 8 + 3 कितना जगह? 8 3 11 1 12, 3 चौक 12 लग गया। यहाँ भी रख के देखते हैं कितना? 8 रखे और 3 रखे, तो 8 रखेंगे तो 7 चौके 28, 8 रखेंगे अगर हम तो 7 चौके 28, खत्म। उतर कितना जाएगा? 3 उतर जाएगा, और 3 उतरेगा तो फिर 7 से भाग हमारा इसमें नहीं, 8 3 ही है ना, 8 में से 3 गया 5, अच्छा उल्टा रख दिए। x का मान कितना रख रहे हैं? x का मान 3 और y का मान 5, x का मान 3 और y का मान 5, तो 3 उतारेंगे कितना हो जाएगा ये x का मान 3 और y का मान 5 नहीं, रे यार, y का मान 8, तो 3 रखेंगे तो यहाँ पे जगह 7 21 2 बचेगा, 2 और 8 28 7 चौक 28, मतलब यही मान सेटिस्फाई हो गया। कितना? x का मान जो है 3 है, तो 8 3 24 माइनस y का मान 8 है, तो 8 3 इहो 24 हो जाएगा, और फिर दोनों को गुना करना है, तो 8 3 24, x y को गुना 24 से 24 खत्म, बच कितना गया? 24, तो इस क्वेश्चन का आंसर 24 होगा। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, तो इसका बेसिक ही ज़्यादा आसान रहेगा, तो कोई बच्चा चाहे बेसिक से बनाने तो इसका बेसिक से भी बना सकता है, अगर चाहे तो हम इसका डुप्लीकेट पेपर तैयार करके बेसिक से इसको इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। बेसिक से यही क्वेश्चन है ना, इसको
ऐड न्यू पेज रिमेन डुप्लीकेट। हाँ, इसको बेसिक से कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन तो हो गया। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिक से बनाएं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बना चुके हैं, आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। इसको बेसिक से क्या तरीका है, इसका तरीका कि 5 अंकों का जो संख्या है 8 6 8 8 x और y रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है। तो बोल रहा है 11 और 21 से पूरा पूरी इसमें भाग लगता है। अच्छा 11 और 21 से भाग लग रहा है तो इसका अगर एलसीएम हम निकाले तो उस संख्या से भी भाग लगेगा। दोनों तो क्या है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब 11 गुना 21 ही ले लेंगे। कितना 11 गुना 21, तो 11 गुना 21 करेंगे तो 1 2 1 3 और 2 5 231 आ जाएगा। 11 से गुना करने का तरीका भी है, एक को एक लिखना है, फिर दोनों को जोड़ देना 2 1 3, फिर अगला का अगला लिख देना है। ठीक है, तो 231 आ गया तो भाग कर देना है। मतलब अगर इससे भाग लग रहा है 11 और 21 से पूरा पूरी, तो 231 से भी पूरा पूरी भाग लगना चाहिए। कितना से, 231 से। एक ये भी नियम है, तो इसीलिए ये नियम आप लोगों को हम समझा रहे हैं। इस नियम से भी जल्दी ही बनेगा। कुछ जैसे उतना उतना मान था तो उसको समझ टाइम लग रहा था कि पहले हम क्या क्या देखें, तो इसमें आसानी से निकल जाएगा। इसमें भाग लगाते हैं तो 231 से अगर हम 3 बार में लगा के देखते हैं, 3 बार में, तो ज़्यादा होगा कि कम होगा देख लेते हैं। 3 बार में लगा के 3 हो जाएगा, 3 और 3 तिया 9 और फिर 3 दूना 6, नहीं ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2 बार में ही लगेगा। कितना बार में, यहाँ पे हम 2 बार में लगा सकते हैं। 2 बार में हो जाएगा 23 दूना 46 और 2 का 2, इसमें घटा देंगे कितना 688 ना, तो घटाते हैं तो 6 2 और ये 226 आ गया। 226 तो कितना नहीं लगेगा, तो x हमें उतारना पड़ेगा। देखना ये भी अच्छा तरीका है, तो x उतारना पड़ेगा, मतलब 2000 के आसपास है। तो कितना बार में लगेगा देख लेते हैं। 231 है, मतलब मानते हैं 200 250 भी, अगर 200 ही मान लेते हैं, नहीं 231 है, 200 मानेंगे तो 7 दूना 14 है, 100 7 21 है, 200 है ना, 200। अच्छा 231 को हम देखो कैसे भाग लग रहा है, 200 लिख सकते हैं आप, प्लस 31 लिख सकते हैं, एक को छोड़ देते हैं। अगर हम 7 बार में भी लगाते हैं तो 7 दूना 14 है, 100 7 21 14 200 लगी 100 आएगा। हम चाहिए 2000 से भी ज़्यादा, तो 8 9 9 दूना 1800 और 9 तिया 27 18 2, तो 9 बार में ये लग जाएगा ना। तो 9 बार में लगा, 10 बार में तो लगा नहीं सकते हैं, तो 9 बार में लगा के देखते हैं। तो 9 दूना 1800 और 9 तिया 27 18 2 20 कितना हो जाएगा, 2070, और 9 से गुना करेंगे, एक भी था ना एक, तो 79 हो जाएगा। तो 79, तो 20 79 कितना 20 79, ठीक है 20 79 आ गया। इसका आसान तरीका हमें यहाँ से, बस यही एक तरीका है, बेसिक है ये, ठीक है। इस तरीका से भी निकाल सकते हैं क्योंकि एक्स वाई सबका मान चाहिए हमें, ठीक है। अब एक चीज़ इसमें क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम कन्फ्यूज में आ गए कि यहाँ मान रखे क्या रखे, तो इसीलिए हमेशा क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन जब भी आए लास्ट में 2 को दिया रहे तो यहाँ पे रख सकते हैं सबसे बड़ा संख्या 9 और 9, अपने मन से तो रख ही सकते हैं 9 और 9, सबसे बड़ा संख्या रख देना है 9 और 9। तो 9 और 9 जैसे ही रखेंगे तो ये 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, क्या आएगा आंसर बता देंगे। 9 में से 9 गया 0, इसको घटा लेते हैं, कितना आ गया 20, इसमें आ गया 2269 ही है ना, तो 0 1 45 16 में से 7 गया तो 9, इधर 190 आ गया। फिर 9 उतारेंगे, फिर भी 9, फिर 9 उतार दिए, तो अब कितना बार में लगाएंगे, उसमें कितना बार में लगाए थे अभी इससे पहले 9 बार में, तो 9 बार में आया था ये कितना 2079। अब लगा देते हैं हम इसमें 8 बार में, देखते हैं 8 बार में लगता है कि नहीं लगता है। तो हो जाएगा 8 8 तिया 24 4 बाकी 2, 8 दूना 16 2 18, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं छोटा, ये एक तरीका है इसको बनाने का, तो 1 हो जाएगा। इसमें हम कितना घटाना है 9 0 9, तो 1 चलिए 2 6 61 ही कट गया 61, ठीक है 61 आ गया। इस क्वेश्चन इसको संख्या जो था हमारा 688 था, और हम जो मान लिए थे बड़ी संख्या 9 क्योंकि इससे अधिक नहीं, इससे कम नहीं माने, क्योंकि हो सकता है आंसर ज़्यादा वाला हो, लेकिन इससे तो अधिक नहीं हो सकता क्योंकि संख्या 5 अंकों का ही है, और यहाँ पे हम अधिकतम 9 भर सकते हैं। तो जब इतना 9 रखे तो शेषफल बच गया कितना 61, इसका मतलब कि 61 नहीं होगा, 61 कम होगा, तो 61 घटा देते हैं तो पूरा पूरी भाग लग जाएगा। तो इसमें जब 61 घटा देंगे कितना है 6 8 8 9 9, इसमें घटा देना है कितना 61, आसान है घटाना, तो फटाक से घटा सकते हैं। तो एक गया तो 8, इधर एक गया तो 3, इधर को मतलब नहीं है, मतलब लास्ट में 38 आ गया, कितना 38, मतलब हो गया संख्या 6 8 8 तो 38। तो इससे मतलब नहीं है, लास्ट में था x बाई 38, तो x का मान 3 बाई का मान 8, तो बैठा देंगे अब इसमें, तो 8 तिया 24
-8, इसका मान 8 है तो 8 तिया ये भी 24, अब +8 तिया 24, तो ये खत्म हो गया, 24 बचा, तो आंसर डी हो जाएगा। तो एक बेसिक एक क्वेश्चन ऐसा आता है हिंदी, ठीक है, तो इसको आप लोग को इस प्रकार से बनाना है। ये क्वेश्चन शुरू में ही करवा दिए थे माइंड फ्रेश के लिए। चलिए ये भी क्वेश्चन अब यहाँ पे रोके थे कि निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है, मतलब जोड़ा है किसका, सह अभाज्य संख्याओं का। सह अभाज्य संख्या क्या होता है, को प्राइम फैक्टर। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या क्या होता है ये जानना है। को प्राइम फैक्टर, ठीक है, को प्राइम फैक्टर क्या होता है अभी हम समझाते हैं। PRIME, को प्राइम फैक्टर। को प्राइम फैक्टर होता है वैसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो। क्या, वैसी दो संख्याएं जिसका क्या हो, HCF 1 हो। वैसी दो संख्याएं, वैसी जो दो संख्याएं जिसका कि HCF क्या हो, 1 हो जाए। HCF 1 हो मतलब उस दोनों में कॉमन चीज़ कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक, तो दो को संख्या है तो कॉमन तो एक रहता ही है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं हो। तो इस दोनों में कॉमन, इसमें क्या 11 से भाग लगेगा, 7 से लगेगा, और 7 से 11 से इसमें 3 3 6, 11 से भी इसमें भी लग रहा है, 11 से इसमें भी लग रहा है, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि इसका जो HCF आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, ठीक है। हमें तो 11 ना आ रहा था, 11 आ जाएगा, 11, हमें तो कितना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए, नहीं, इसमें मतलब 7 × 7 है ये, तो इसमें देखते हैं 7 से लगता है कि नहीं। 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 3 और 5 × 7 = 35। इसमें भी इसका भी HCF 7 आ गया तो गलत हो गया। और इसमें 2 से देखो, इसमें भी 2 का मल्टीपल है, ये भी 2 का मल्टीपल है, मतलब HCF 2 आएगा, और कुछ आए बाद की बात है, लेकिन 2 आएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तो बचा एक ही ऑप्शन, ये मतलब HCF, वैसी दो संख्या है जिसका HCF 1 हो वो हमारा को प्राइम फैक्टर कहलाता है। ये आप लोग याद रख सकते हैं। अभी 14 मिनट हो गया, अब कितना मिनट हो गया है। अब हमारा है ये क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, 11 और 30 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत कीजिए। तो होमवर्क का क्वेश्चन एक तो दे ही दिए हैं शुरू में, जो कि बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है। होमवर्क का कहाँ गया ये क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बताना ही है, और बता भी दिए कैसे बताना है कि किस एक्स का मान नहीं निकाला है। और इस क्वेश्चन को एक क्या करना है कि इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। 11 से 30 के बीच का अभाज्य संख्या से निकाल ही देते हैं, संख्या बता देते हैं। क्या 11 से 30 के बीच का क्या लिखना है, अभाज्य संख्या। तो 11 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या है, 13 है, 15 नहीं है, 17 है, 19 है, 21 नहीं है, 23 है, 23 के बाद 27 नहीं है, 29 है। ये सब अभाज्य संख्या, इस सभी का HCF ये क्या निकालना है, माध्य। माध्य कैसे निकालते हैं, माध्य बोला है ना, अभाज्य संख्या का औसत, औसत मतलब माध्य है। तो सभी को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, जितना संख्या है भाग कर, 1 2 3 4 5 संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे, तो ये हमारा HCF आ गया। 5 से भाग करने का भी तरीका यहाँ पे है, 5 दूना 10, दो तो पूरा पूरी लग गया 2, यहाँ पे बचा कितना 3, 5 तिया ही 15, ठीक है। भाग निकाला है तरीका देखो, यहाँ पे 2 बच गया, 5 चौके 20, यहाँ पे -1 बच गया, 5 चौके 20 भी लग गया, ठीक है। यहाँ लगाएंगे तो 5 चौके 20, यहाँ +3 आ गया, तो यहाँ भी +3, यहाँ 5 6 30, तो -1 आ गया, तो 5 6 30, तो 6 4 10 4 14 है, 14 3 17 2 19, तो ये हो गया। यहाँ पे कितना आएगा ये भी देख लेते हैं, ठीक है। -1 कितना हो जाएगा ये, -1 प्लस -2 और ये +2 खत्म, 3 दून 6, और 6 का मतलब क्या हुआ, 6 में 5 से भाग करेंगे तो एक बार में तो लगेगा ही लगेगा, अब प्लस 6 1 और 2 5 दूना 10, मतलब 20 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पॉइंट, 20.2 आ जाएगा। तो 20.2 अपना जोड़ के ही भाग दे देते ना, इतना नहीं देना है, बस हम समझा दिए कैसे बनेगा, ठीक है। 28 नंबर क्या है कि पूछा है संख्या, इतना बड़ा जो संख्या है इसके बारे में पूछा, निम्न में से किससे विभाज्य है। अच्छा एक चीज़ दिया है, किससे विभाज्य है, में 2 से विभाज्य है या नहीं ये देखना है, 3 से है या नहीं, पहले ये दोनों चेक करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर 2 से हुआ तो ठीक है रुक जाएंगे, फिर 3 से चेक कर लेंगे, 3 से हो गया, अगर दोनों से भाग हो गया तो 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों से भाग नहीं हुआ तो 6 से, तो उसी समय कहते हैं हम कि संख्या में 2 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो 2 का क्या नियम है, अगर इकाई अंक सम संख्या हो, इकाई अंक क्या है, सम संख्या है, नहीं है, मतलब 2 से भाग नहीं होगा। जब 2 से भाग नहीं होगा तो कट हो गया, और जब 2 से नहीं होगा, जो संख्या में 2 और 3 दोनों से भाग लगता है उसी में 6 से भाग लगता है, तो इसमें तो 2 से लग ही नहीं रहा है, 3 से लगे नहीं लगे, 6 से भी नहीं लगेगा। अब 3 का नियम फटाक से लगा देते हैं। 3 का क्या नियम है, 3 उसके अंकों के योगफल में 3 से लगना चाहिए, या योगफल नहीं हो तो क्या करेंगे, संख्या को जोड़ लें, काटते जाएंगे। 6 का 3 का मल्टीपल है खत्म, 8 7 15 3 का मल्टीपल खत्म, 9 भी 3 का मल्टीपल खत्म, 5 4 9 भी खत्म, 3 भी खत्म, और 2 1 3 भी खत्म, मतलब इसमें 3 से भाग लग रहा है। लेकिन 11 का भी चेक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या पता 11 भी आंसर हो जाए,
लेकिन इसमें नहीं होगा। जब एक ही ऑप्शन हो ही गया, एक ही ऑप्शन हो सकता है, दो ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, इसलिए एग्जाम में हम इसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये नहीं कि इसको भी चेक करने लगेंगे, लेकिन यहाँ पे चेक करना का मन है किसी का तो कर सकता है, क्यों नहीं चेक करेंगे। ठीक है, मान भी गए कि 11 आंसर हो भी जाएगा, तो क्या दोनों को टिक करना है एग्जाम में? नहीं ना, इसका मतलब है कि एक ही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 11 का चेक ही नहीं करना है, किसी को करना है तो कर ले, पीछे हम तरीका बता चुके हैं। ये क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का योगफल 240 है। 5 को संख्या 1 2 3 4 5। क्या तरीका है, बच्चा क्या करता है, एगो x मानता है, क्रमागत संख्या है तो एगो दूसरा x+1 होगा। इस तरीका से नहीं बनाना है। अभी तुरंत बताइए कि बीच वाला संख्या निकाल सकते हैं, चाहे 4 गो हो। एक क्वेश्चन आप लोग को करवाए थे कि बीच वाला संख्या निकालने का, यहाँ पे कि अगर 4 गो हो फिर भी निकाल सकते हैं बीच वाला, 5 गो 3 गो हो फिर भी निकाल सकते हैं बीच वाला। तो बीच वाला निकालने का क्या तरीका बताएं, अगर लगातार संख्या है, अगर लगातार संख्या है तो उसके योगफल में, योगफल कितना है 240, क्या को संख्या उससे भाग कर देंगे। तो पूछा है 5 क्रमागत संख्या, ठीक है, 5 क्रमागत संख्या, तो 5 क्रमागत संख्या तो 5 से भाग कर देंगे। इसका एक और तरीका है, प्लीज़ सीख लो। 5 क्रमागत से 5 से भाग करेंगे तो 5 चौके 20, 5 अठे 40। ये जो 48 निकल गया, कौन, बीच वाला संख्या निकला, बीच वाला। तो बोला है क्वेश्चन लगातार संख्या, तो इसके आगे क्या होगा 49, इसके आगे क्या होगा 50, इसके पहले क्या होगा 47, इसके पहले क्या होगा 46। हमसे क्वेश्चन ने पूछा कि पहली और अंतिम संख्याओं का योगफल, पहला और लास्ट का योगफल, पहला तो ये है और लास्ट वाला ये है, दोनों का जोड़, दोनों को जोड़ेंगे तो 50 40 90 96। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो 96 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। 96 ही आएगा ना, एक बार 50 यहाँ भाग कर 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40। ऑल चीज़ क्लियर है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक ये तरीका, दूसरा भी तरीका इस क्वेश्चन का है, उस तरीका से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन अभी छोड़ते हैं या बता ही दें, बता देते हैं। एक तरीका और है, इस क्वेश्चन का टाइम चल जाएगा ना, ठीक है। अगला देखो, एक तरीका और इस क्वेश्चन का क्या है, इस क्वेश्चन में तरीका लगा सकते हैं तो वही तो पता चलता है ना कि हम अगर बेसिक से पढ़े हैं तो कब कौन एक्स्ट्रा भी कोई तरीका लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, वो सभी चीज़ हमें पढ़ने से पता चलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो निकला है, क्या निकला है, ये निकला है इस क्वेश्चन में बीच वाला नंबर, एक चीज़। और दूसरा चीज़, ये माध्य भी निकला है, एवरेज भी बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या, एवरेज बोल सकते हैं। एवरेज जब भी पहला और लास्ट को जोड़ लेते हैं या फिर जो बीच वाला निकलता है वो एवरेज निकलता है, ठीक है। तो एवरेज कितना निकला है 48, और हमें निकालना है पहली और अंतिम संख्या। तो याद रखना, जो लगातार संख्या जब भी क्वेश्चन में बोलता है तो एवरेज निकालने का एक और तरीका होता है, क्या, पहला और अंतिम को जोड़ लेंगे, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट लिखते हैं एफ, फर्स्ट और लास्ट एल, दोनों को जोड़ के अगर दूसरे भाग देते हैं तो संख्या निकल जाता है हमारा, मतलब एवरेज निकलता है। एवरेज तो 48 निकल चुका है, 48 मतलब दोनों को गुना कर देंगे तो एफ प्लस एल, मतलब दोनों संख्याओं का योगफल 48 दूना 96 आ जाएगा आंसर। तो इसका निकालने का कोई ज़रूरी नहीं था, ठीक है। तो इस तरीका से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। तो दूसरा तरीका हम दूसरे पेज पे बना दे, PDF भी देना है ना आप लोगों को, या फिर ठीक है वो तरीका आगे चलते हैं। ये तो आसान है कि यदि x प्लस वाई का मान 18 है तो x और y का गुणनफल 77 है, मतलब दोनों को x और प्लस y का जो मान है वो 18 दिया हुआ है, और अगर दोनों को गुना करते हैं तो हमें 77 दिया हुआ है, 77। तो पूछा है कि क्या क्या हो सकता है, तो देख लेते हैं। दोनों का योगफल 18 पुर रहा है, बिल्कुल नहीं पुर रहा है, तो 28 पुर रहा है, ये ऑप्शन गलत। 9 9 18 ये आंसर हो सकता है, 12 6 18 ये भी हो सकता है, 11 7 18 ये भी होता है, लेकिन बोला है दोनों का योगफल 77 होना चाहिए, तो 9 9 81 गलत हो गया, ये नहीं हो सकता है। 12 6 72 ये भी नहीं, 11 7 77, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो कुछ ऑप्शन क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो ऑप्शन को हम देख के भी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब फटाक से बना के आगे बढ़ गए, ठीक है। तो 30 क्वेश्चन का था, जिसमें होमवर्क का क्वेश्चन आप लोग को हम एक दे दिए हैं। जो भी होमवर्क का, एक ये क्वेश्चन होमवर्क का, इसका आंसर जो है, अबे यार, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस भी विद्यार्थी से नहीं बने वो भी बताना है कि नहीं बना, जिससे बन जाए वो अच्छी बात है। इसका तरीका बेसिक से भी बना सकते हैं आप लोग, या फिर बोले कि एक्स का मान निकालने का कोई ज़रूरी नहीं, बिना निकाले भी बनाना तो बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन इसमें सेट रहता है, सब ऐसा सभी क्वेश्चन में, और ये भी पूछा गया प्रश्न है। तो जो भी क्वेश्चन है वो सभी पूछा गया है, कब, रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। हर एक शिफ्ट का है, हर एक चैप्टर वाइज कर रहे हैं हम लोग। अगर अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर जुड़े, अगर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।